गुड मॉर्निंग क्लास हमने आपको वंशागति वाला चैप्टर स्टार्ट कराया है, जिसमें हमने आपको आनुवंशिकता क्या होती है, वंशागति क्या होती है, वेरिएशंस क्या होती हैं, जेनेटिक्स होता क्या है, इसके जो कैरेक्टर्स थे, ये सारी चीज़ें बता दी थी। और लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें जो कुछ ऐसी डेफिनेशन थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में हमने आपको पूरा डिस्कस कराया है। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस मेंडल का एक संकर क्रॉस, ठीक है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। ठीक, इसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे आज। ओके, अब मेंडल ने आपको मालूम है कि मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? मटर पर। ठीक है, मटर के पौधे पर, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो पाइजम सटाइवम है, जिसका इन्होंने इस पर क्या किया था? प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इसमें पूरी जो कैरेक्टर्स है वो नजर आते हैं। 6 माही या 6 महीने में ये इसके फूल फल सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, फली आ जाती है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने ये बताया था, ठीक है, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, क्यों? एक ही लक्षण को लेकर किया था। ठीक है, एक लक्षण को लेकर इन्होंने एक संकर क्रॉस का प्रयोग किया था, जिसमें जो एक लक्षण था उसमें कौन कौन था? एक लंबापन था, लंबापन जिसे टॉल हम कहते हैं, और एक बॉर्डर था। ठीक है, इन्होंने ये दोनों लक्षण को लेकर क्या है, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है ना। ठीक, ये कैसा है? ड्वार्फ। ठीक है, ठीक, ये ड्वार्फ है। दो लक्षण इन्होंने लिए थे, ठीक है, जिसे इन्होंने डिनोट किया था कैपिटल टी से और स्मॉल टी से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपर्यासी कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी। ठीक है, किस तरीके से इन्होंने पैतृक जो जब इन दोनों का क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद फर्स्ट जनरेशन में कैसे लक्षण प्रकट हुए, और सेकंड जो लक्षण था उसमें, या जो सेकंड पीढ़ी थी उसमें कैसे लक्षण प्रकट हुए, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस कराई थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पास देखते हैं तो देखेंगे कि जो हमारा टॉल ड्वार्फ अगर हम करें तो ये टॉल है और ये स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पास क्या है? ये हमारा क्या है? लंबा है। ठीक है, और ये कैसा है? पौने। ठीक है, जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया इन फर्स्ट जनरेशन, ये कौन से हैं? जो मदर पेरेंट्स हैं, पेरेंटियल स्टेज है ये। ठीक है, पेरेंटियल स्टेज में अब ये जब हमने इसको क्रॉस कराया, ठीक है, जब इसमें क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद जो हमारी पहली पीढ़ी, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है, वो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें क्या हुआ? यहाँ पास अगर हम देखें तो इस तरीके से इसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पास फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो थी, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स थे, जो लक्षण थे, वो किस तरीके से प्राप्त हुए, वो सारी चीज़ों का हम अध्ययन आज इसमें कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका क्या किया? एक कैरेक्टर जो था उसका हमने ले लिया, एक टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, जब हमने इन दोनों को क्रॉस कराया तो फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें क्या हुआ? इस तरीके से एक कैरेक्टर्स प्रेजेंट हुए। ठीक है, तो ये हमारी जो थी वो क्या थी? F1 जनरेशन थी, या फर्स्ट जनरेशन कहलाई। ठीक है, जब हमने इनमें स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराई, ठीक है, जब इसमें हमने क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद इन्हें इसमें क्या हुआ? चार प्रकार के लक्षण प्रेजेंट हुए। ठीक है, क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की क्रिया कराई तो इसमें 4 टाइप के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हुए। ठीक है, जो कि कौन कौन से थे? यहाँ पास जो प्रेजेंट हुआ वो कैपिटल टी जो कि कैसा था? शुद्ध लंबा था। ठीक है, या कह सकते हैं कि प्योर टॉल था। ठीक, उसके बाद जो हमारा सेकंड कैरेक्टर्स आया वो इस कैपिटल टी स्मॉल टी आया, थर्ड जो था वो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और यहाँ पास जो हमारा आया वो कैसा आया? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, ये कैसा है? देखिए इसमें मिक्सचर है दोनों, है ना, एक टॉल भी है और एक ड्वार्फ भी है। ठीक, तो ये हमारा क्या है तो लंबा, लेकिन वो क्या है? शंकर लंबा है। ठीक है, कैसा है? संकर, मतलब प्योर प्लांट नहीं है। तो ये क्या है?
ठीक, और ये भी क्या है, संकर लंबा। ठीक, तो इस तरीके से ये कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट हुए और इसमें क्या है, ये हमारा जो है शुद्ध पौना प्राप्त हुआ। ठीक है, जब हमने सेल पॉलिनेशन कराया तो कुछ इस टाइप के कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट हुए दिखाई दिए। अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो एक हमारा शुद्ध लंबा है, ठीक है, शुद्ध लंबा है। दो जो हमारे हैं वो कैसे हैं, शंकर लंबे हैं, और एक जो हमारा है शुद्ध पौना। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशियो हमारा कितना निकल के आया, 1:2:1। ठीक है, तो ये जो हमारी F2 पीढ़ी थी, F2 पीढ़ी में हमने जब देखा तो जो हमारी F2 जनरेशन थी, उस F2 जनरेशन का जो रेशियो अनुपात निकल के आया, किस तरीके से वो प्लांट प्रेजेंट हुए, तो 1:2 के अनुपात और 1 के अनुपात में ये प्रेजेंट हुए। ठीक है, और उसके बाद जब हमने थर्ड जनरेशन देखी, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन हमने देखी तो थर्ड जनरेशन में भी इसी तरीके के प्लांट प्रेजेंट हुए। ठीक है, अगर हम ये हमारा जो है ये कैसा है, एक एलिडो जिसे हम क्या कहते हैं, तो F2 पीढ़ी में जो लंबे व बौने पौधे बने, ठीक है, तो वो किस तरीके के बने, इस तरीके से बने। और अगर हम इसके इस तरीके से रेशियो मतलब जो फिनोटाइप और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग है, तो फिनोटाइप के और जीनोटाइप के अनुपात क्या है, ये 3, ठीक, और ये केवल 1 बना। ठीक है, तो 1, तो इसके अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के हिसाब से बात करते हैं तो 3:1 का यहाँ पास जो सिस्टम था, ठीक है, वो चीज़ इसमें बना है। ठीक है, इस तरीके से ये कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट हुए और दिखाई दिए। तो ये इस तरीके से इसमें इन्होंने क्या किया, एक संकर क्रॉस को डिवाइड किया, एक संकर क्रॉस को बताया किस तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसकी अगर हम और बात करें तो जो हमारी तृतीय संतानिक पीढ़ी थी, उसका अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि जो F2 पीढ़ी के लक्षण थे, ठीक है, F2 पीढ़ी में जितने भी चीज़ें प्रेजेंट थी वो उनका जब हमने स्वपरागण कराया या सेल पॉलिनेशन कराया तो उसके फलस्वरूप बीजों में सभी पौधे ही उत्पन्न हुए थे। ठीक है, जिनका रेशियो हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक संकर क्रॉस था। एक संकर क्रॉस के बारे में हमने आपको डिस्कस कराया। ओके, नेक्स्ट जो क्लास होगी हम द्विसंकर क्रॉस, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, द्विसंकर क्रॉस क्या है, बहुत ही लेंथी है, इसलिए द्विसंकर क्रॉस हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हमने आपको बताया था कुछ ऐसे डेफिनेशंस के बारे में, जैसे डेफिनेशंस हमने बताई थी। ठीक है, तो डेफिनेशन को अच्छे से याद करिएगा, डेफिनेशन के कारण ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, हैव अ गुड डे।